नावा जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 7 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो सेट हुआ था आपका 48 सेट में ये एग्जाम हुआ है और हम इसके 7 नंबर सेट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से हमारे लिंक को डाउनलोड ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर लिंक ओपन नहीं होता है तो मॉक टेस्ट जीके जीएस है आपका, इसको अंडरस्कोर के साथ सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे आ जाएगा। वहाँ पे इंपॉर्टेंट पीडीएफ है और प्रीवियस ईयर पेपर भी वहाँ पे दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है? तो ये आपका देवदार का वृक्ष जो है आपका पर्वतीय वनों में पाया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो है पर्वतीय वनों में पाया जाता है? तो आपका देवदार का वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है। चापचार कूट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। चापचार कूट उत्सव जो आपका कहाँ पे मनाया जाता है? मिजोरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चापचार कूट जो है आपका भारत के मिजोरम राज्य में मनाया जाता है चापचार कूट फेस्टिवल। गोवा में हो जाएगा सिग्मो फेस्टिवल, गोवा में मनाते हैं। झारखंड में सरहुल फेस्टिवल मनाते हैं और केरल में ओनम का फेस्टिवल मनाते हैं केरल में। नेक्स्ट है, मानव की आहार नाल में विली कहाँ पाई जाती है? तो मानव के आहार नाल में विली जो है आपका छोटी आंत यानी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो मानव की आहार नाल में जो विली पाई जाती है छोटी आंत में पाई जाती है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। नेक्स्ट है, निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से उत्पन्न हुआ है? तो गतका कहाँ का है? तो पंजाब का मार्शल आर्ट है। तो निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली जिसको मार्शल आर्ट कहते हैं वो आपका कौन सा है? तो गतका है, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है। तो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्पन्न हुआ है? तो पंजाब में आपका गतका हुआ है। मध्य प्रदेश में आपका मलखम हो जाएगा और केरल का हो जाएगा कलारीपट्टू। नेक्स्ट है, कौन सा इनमें से बताना है सही सुमेलित है बताना है? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, सही बात है। और पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। दोनों ही स्टेट में आपका करेक्ट है, दोनों ही स्टेट में यहाँ पे करेक्ट है, सही मिलान है। पांडुलिपियां समानता ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी। पांडुलिपियां समानता कहाँ पे? ताड़पत्रों पे लिखी जाती थी। पांडुलिपियां कहाँ पे देखते थे? ताड़पत्रों पे। नेक्स्ट है, फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची 2022 में निम्नलिखित में से किसे दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में स्थान दिया गया है? तो एलन मस्क को दिया गया है। तो फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची में 2022 में निम्नलिखित में से किसे दुनिया की सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में स्थान दिया गया है? तो एलन मस्क को दिया गया है। सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B को राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में जोड़ा गया है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जोड़ा गया है, तत्व में जोड़ा गया है। याद रखिए 43B का जो संबंध है किससे संबंधित है? तो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है। कोऑपरेटिव सोसाइटी से आपका 43B संबंधित है। और इसका जो संविधान संशोधन कौन सा था? 97वां संविधान संशोधन था। किसके अगेंस्ट में? कोऑपरेटिव के अगेंस्ट में। कोऑपरेटिव जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी आपका संविधान संशोधन 97 है। और 43B जो आर्टिकल आता है 43B में। वर्षा को रेन गेज नामक उपकरण से मापते हैं। तो वर्षा को किससे मापते हैं? तो रेन गेज से मापा जाता है। वर्षा को मापने का जो आपका है कौन सा है? आपका रेन गेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्टीमीटर से हम हाइट मापते हैं। पिरानी गेज को इसके बारे में नहीं कह सकते हैं। बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापते हैं। नेक्स्ट है, गुरु बिपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका मणिपुरी नृत्य से जानते हैं। तो गुरु बिपिन सिंह का जो संबंध है किस शास्त्रीय नृत्य के लिए है? तो आपका मणिपुरी डांस के लिए प्रसिद्ध है। कौन? गुरु बिपिन सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नींद की बीमारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव जिम्मेदार है? तो यह हो जाएगा प्रोटोजोआ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नींद की बीमारी के लिए कौन सा जीव जिम्मेदार है? तो प्रोटोजोआ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर देखिए, कोई बल्लेबाज अपनी विकेट की रक्षा के उद्देश्य से या विरोधी टीम की सहमति के अलावा यदि गेंद को 2 बार हिट करता है तो वह उसे आउट घोषित कर दिया जाता है। तो कोई बल्लेबाज अपने टीम की रक्षा के उद्देश्य से या विरोधी टीम की सहमति के अलावा यदि गेंद को 2 बार हिट करता है तो ये आपका उसे आउट घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, हरिप्रसाद चौरसिया क्या है? एक बांसुरी वादक है। ठीक है, तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध जो आपका बांसुरी वादक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है आपका कैसे हो जाएंगे? आपका
बांसुरी वादक इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो हरिप्रसाद चौरसिया आपका बांसुरी वादक हो जाएंगे। अगर हम बात करें पंडित रविशंकर का हो जाएंगे तो सितार वादक हो जाएंगे। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हो जाएंगे। अगर हम अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन का संबंध जो है इनका आपका तबला वादन से है। फिर से देखिए, हरिप्रसाद चौरसिया आपके हो जाएंगे बांसुरी वादक, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हो जाएंगे। पंडित रविशंकर हो जाएंगे सितार वादक। अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन हो जाएंगे आपके कौन सा, तबला वादक। और शहनाई के लिए कौन से फेमस है, तो ये थे आपके कौन से, बिस्मिल्ला खां ना, शहनाई वादक बिस्मिल्ला खां। खजुराहो के मंदिर या मंदिरों की जो है नागर शैली का एक शानदार उदाहरण है। खजुराहो की जो मंदिर शैली है वो आपका नागर शैली में बनी हुई है और ये एक शानदार उदाहरण है नागर शैली का। और द्रविड़ शैली कहाँ पे मिलता है, आपका साउथ इंडिया में द्रविड़ शैली हो जाएगा और नॉर्थ इंडिया में आपका आ जाएगा नागर शैली। नेक्स्ट है, दिल्ली सरकार द्वारा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को स्टार्ट किया गया था। तो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जो अभियान है आपका दिल्ली सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, टोटल रिकॉल माई अनबिलीवेबिलिटी टू लाइफ स्टोरी किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपका अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के द्वारा लिखा गया है। टोटल रिकॉल जो है आपका माई अनबिलीवेबिलिटी टू लाइफ स्टोरी जो है आपका अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के द्वारा लिखा गया है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था, तो सिक्किम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था, तो सिक्किम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि उसने 35 वर्ष की आयु पूरी नहीं कंप्लीट कर लिया। यानी राष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र चाहिए, तो 35 साल चाहिए। 35 साल राष्ट्रपति के लिए, 25 साल आपका लोकसभा के लिए, आपका 35 हो गया आपका राष्ट्रपति या आपका गवर्नर के लिए, और 30 साल आपका राज्यसभा के लिए, और 21 साल आपका म्यूनिसिपालिटी के लिए। अब यहाँ पे कह रहे हैं यदि u बराबर वस्तु की दूरी, v जो है प्रतिबिंबित दूरी है, और f जो है गोलीय दर्पण की फोकल लंबाई है, तो दर्पण सूत्र का क्या है, तो दर्पण के लिए क्या होता है, वन जो होता है बीच में प्लस होता है। दर्पण के लिए आपका बीच में प्लस होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। अगर मिरर के जो आप लेंस का बात करेंगे तो लेंस में क्या होता है, आपका निगेटिव माइनस हो जाता है बीच में, ठीक है। तो दर्पण में आता है, मिरर में आता है आपका पॉजिटिव हो जाता है, और दर्पण में आपका लेंस में आपका निगेटिव हो जाता है। भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह कौन सा है, तो गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है आपका गोवा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजा प्रथम जो आपका 985 ईस्वी में राजा बने थे। तो चोल शासक जो आपका राजा प्रथम जो आपका 985 ईस्वी में आपके राजा बने थे। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने किस वर्ष केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, तो 1929 में फेंका था, और ये 8 अप्रैल 1929 था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किस वर्ष केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, तो 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट जो है आपका 2011-12 में आया था, वो आपका गरीबी पर आधारित था। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट जो था गरीबी पर आधारित था 2011-12 में। और 24 नंबर देखिए, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार 14 क्षेत्र में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत कितने नए जॉब सृजन होंगे, तो 60 लाख जॉब जो है सृजन होंगे, 60 लाख जॉब। भावाई जो है किस राज्य की पारंपरिक नृत्य नाट्य शैली है, तो ये है आपका गुजरात, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भवाई जो है आपका किस राज्य का पारंपरिक नाट्य शैली हो जाएगा, तो यह गुजरात, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।